What is the meaning of unauthorized use of electricity? वेरी नाइस, वंडरफुल। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि अनऑथराइज्ड, हमने थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 3 लेवल बात करी थी हमने, ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद हमने बात करी थी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर थर्ड में डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमें सब पता है, जिसने जो बिल पे कर रहा है और उन्होंने कनेक्शन, लीगल कनेक्शन लिया, इज ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडली हमने डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी समझ लिया, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का केस है। नाउ आंशी इज आस्किंग ऑन योर बिहाफ कि सर ये अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? Section 126 provides the definition of unauthorized use of electricity. 5 things together constitute unauthorized use of electricity. अगर ये 5 चीजें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए unauthorized use of electricity हो रहा है। Number 1, if not authorized by licensee. Simple है बिल्कुल। If somebody has not authorized you to take the electricity, it is unauthorized use of electricity. Number 1 definition. Second is आर्टिफिशियल मीन्स अगर कोई यूज कर रहा है, सो अगर किसी ने मैग्नेट लगा लिया, कुछ और चीज लगा ली, एंड विद आर्टिफिशियल मीन्स ही इज टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड इज टेम्पर्ड मीटर, इफ देयर इज अ टेम्परिंग ऑफ मीटर, इन सारे केस में ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेंशन। द एक्ट इज नॉट सेइंग कि आपका इंटेंशन था या ना था, इट इज इमटेरियल। इफ देयर इज टेम्पर्ड मीटर, इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ, पर्पस अदर देन यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज्ड। सो आपका एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए ऑथराइजेशन है, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री लगा दी है, इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका कमर्शियल पर्पस के लिए ऑथराइजेशन है, लेकिन आपने इंडस्ट्री लगा दी, इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है और आप कमर्शियल पर्पस कर रहे हैं, इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो पर्पस अदर देन यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज्ड, इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ है premises other than supply of electricity was authorized. So आपको एक फ्लैट का कनेक्शन मिला है, बाजू वाले फ्लैट में आपने कनेक्शन दे दिया, आप बोलोगे बिल तो पे कर रहा हूं मैं, इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ही हैज टू हैव अ सेपरेट कनेक्शन। या आपने ऊपर वालों को या नीचे वालों को कनेक्शन दे दिया, आपने एक बिल्डिंग फ्लोर बनाए, 4 फ्लोर्स बना दिए, एक फ्लोर में आप रह लो, 3 अलग फ्लोर है ऊपर, आपने 3 फ्लोर में कनेक्शंस दे दिए, दैट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। तो 5 चीजें, अब आप क्लियर रहोगे कि कब व्हाट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 5 थिंग्स ओनली एंड ओनली कॉन्स्टिट्यूट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1, नॉट ऑथराइज्ड बाय लाइसेंसी। कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और बंदे ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया है, मेरा घर भी तो है, मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूं, दूसरे घर में मैं ले रहा हूं, इट इज अनऑथराइज्ड, इट इज नॉट ऑथराइज्ड बाय लाइसेंसी। कंस्ट्रक्शन के लिए अलग है और डोमेस्टिक के लिए अलग है। सेकेंड, आर्टिफिशियल मीन्स को यूज कर रहा है, वायर्स, मैग्नेट्स या जो भी इक्विपमेंट्स है। थर्ड, टेम्पर्ड मीटर, टेम्परिंग ऑफ मीटर है। फोर्थ, पर्पस अदर देन यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज्ड। सो पर्पस मतलब एग्रीकल्चर पर्पस है, आपने इंडस्ट्री यूज कर लिया, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ, प्रीमाइसेस अदर देन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज्ड। सो आपका घर है, आपका फ्लैट है, आपका बंगलो है और आपने किसी बाजू वाले बंगलो को दे दिया, प्रीमाइसेस चेंज हो गया। ये 5 चीजें जब होती हैं, इट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिविल रेमेडी है। सिविल रेमेडी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 126 एंड 127 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। पूरा सिस्टम बनाया गया है। अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, अ असेसिंग ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड। दैट असेसिंग ऑफिसर, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज दैट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, तब वो प्रोविजनल असेसमेंट करेगा कि कितनी बिजली का लॉस हुआ है या कितने रेवेन्यू का लॉस हुआ है डिस्कॉम को, एंड देन दैट प्रोविजनल असेसमेंट विल बी गिवन टू द कंज्यूमर और द पर्सन जो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है। Within 30 days, electricity consumer has to give his representation or application. It is a quasi-judicial body. चलो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इंस्पेक्शन हुआ और पता चला दुकान है घर में, सो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब प्रोविजनल असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने भेज दिया कि भाई हमने तो आपको दिया है कनेक्शन, डोमेस्टिक कनेक्शन, आपके यहाँ आपने शॉप खोल के भेज दिया। अब उसने जो प्रोविजनल असेसमेंट दिया, प्रोविजनल असेसमेंट जो मैक्सिमम दे सकता है वो दे सकता है ओनली फॉर 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इंस्पेक्शन। सो जो प्रिजम्पशन है उसका सिर्फ 12 महीने का हो सकता है कि भैया अभी दुकान आज देखी है तो 12 महीने से पहले से उसने खोली होगी दुकान, इससे ज्यादा प्रिजम्पशन नहीं ले सकता। एंड ट्वाइस द टैरिफ रेट,
सो 12 महीने का इंटू 2, समझ लीजिए 2 साल का टैरिफ रेट का एक प्रोविजनल असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर ने दे दिया आपको। उसमें जो आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे वो ऑब्जेक्शन ये लगाएंगे कि सर मैं तो 2 महीने से ही कमर्शियल काम कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे, शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का जो लाइसेंस होगा आपका, या फूड का है तो एफएसएसएआई का लाइसेंस, बोला सर मैंने 2 महीने पहले ही काम शुरू करा है, तो आप जो 12 महीने का लगा रहे हो मेरा असेसमेंट वो रॉन्ग है, आप 2 महीने का कर दो। ये इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप उसको जो भी रिप्रेजेंटेशन देना है वो रिप्रेजेंटेशन दोगे। On the basis of your representation and his understanding, he will give after 30 days a final assessment order. फाइनल असेसमेंट मैंने कहा दिया लिमिटेशन है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओनली फॉर 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इंस्पेक्शन ट्वाइस द टैरिफ रेट, उससे ज्यादा असेसमेंट हो नहीं सकता। अगर कोई बोले कि सर मेरा 1 लाख का बिल आ गया है आपसे, तो आप उससे ये पूछ लो कि सर लास्ट बिल कितना था। अगर लास्ट बिल वो बोलता है मेरा 2000 था, तो उसको बोले तो इनकरेक्ट है। अगर लास्ट बिल आपका 2000 था, एक साल 2024 हो जाएगा ना, 12 इंटू 24 इंटू 2 टाइम्स, सो 48,000 इज द मैक्सिमम जो बिलिंग हो सकती है, जो असेसमेंट हो सकता है, उससे ज्यादा असेसमेंट नहीं हो सकता। तो ये एक पॉइंट है। आफ्टर दैट अ कंज्यूमर इज एग्रीव्ड, then he can file an appeal before the appellate authority under section 127. In case of appeal, जो appellate authority, generally retired judges जो हैं या senior persons are made appellate authority and they can file and they are sitting as appellate authority, so you can file a appeal, a consumer can file a appeal, but there is a catch. एक छोटा सा इशू है इसमें, और वो छोटा सा इशू ये है 50% of the amount has to be deposited to the DISCOM before filing a appeal. इट इज नॉट दैट कि आप सीधे अपील पे जा सकते हो। अगर आपने 50% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा है, अपील विल नॉट बी एक्सेप्टेड बिफोर द अपेलेट अथॉरिटी। देन अपेलेट अथॉरिटी विल डिसाइड द मैटर। आफ्टर अपेलेट अथॉरिटी डिसाइड्स द मैटर, विद इन 30 days the entire amount, whatever amount has been decided by appellate authority, has to be paid to the DISCOM. In case the consumer does not pay, then 16% per annum compounded every 6 months interest will be applicable. All right. So this is the entire provision of assessing officer. 2 levels होते हैं। assessing officer section 126 में अपील जाती है appellate authority के पास। unauthorized use of electricity में 5 चीजें होती हैं, वो भी हमारी क्लियर हो गई हैं। So now we are all competent to advise our friends and our companies.